नमस्कार, मैं हूं तनिष्का चौरसिया और आप देख रहे हैं एलआर न्यूज। चलिए जानते हैं कुछ खास खबरें। आराम से पार्लियामेंट्री कमेटी को लेकर भाई आईडी थोड़ा नीचे बैठक में होना है। आज हमारे शहर लखनऊ में जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन वक्फ अमेंडमेंट एक हाथ से बना रहा हूँ। हम लोग यहाँ पर आईडी नीचे करो थोड़ी, पकड़ लेने के लोग अभी अपने भाई थोड़ी सी नीचे कर लीजिए, अपना पॉइंट ऑफ व्यू चेहरा नहीं आ रहा भाई, थोड़ी सी नीचे कर लीजिए आईडी। और हम लोग को उम्मीद है कि पूरी हम लोग की बात सुनी जाएगी और भैया क्या कर रहे हैं? आज की मीटिंग का क्या आउटकम रहता है ये इंशाल्लाह मीटिंग के बाद बताया जाएगा। ठीक है सर, ठीक है। सरकार की तरफ से चल रही है वो बहुत ही पॉजिटिव है, क्योंकि जिस तरह की मेहनत जो है ऑनरेबल जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी कर रही है या उसमें जो सदस्यगण हैं, चेयरमैन साहब हैं, कर रहे हैं, जिस तरह से क्रॉस क्वेश्चनिंग हर पॉइंट्स पे हो रही है शासन के रिप्रेजेंटेटिव से और बोर्ड के रिप्रेजेंटेटिव से, उससे जो है एक बहुत ही पॉजिटिव माहौल बन रहा है और जेपीसी का जो महत्व है और बनाने का वो बहुत पॉजिटिव माना है। सर, जो बात सामने आ रही है कि जो 14,000 हेक्टेयर की बात हो रही है, गवर्नमेंट के लिए 11,000 हमारा है, उसमें लखनऊ का जो इमामबाड़ा वगैरह है वो उसके बारे में भी चर्चा हुई है, तो उसका क्या कंक्लूजन निकला है? नहीं, ऐसी कोई चर्चा नहीं रही है कि जिसमें जो है किसी इमामबाड़े को गवर्नमेंट क्लेम कर रही हो। कुछ रेवेन्यू डिपार्टमेंट से डेटा है, जो पूर्व में रेवेन्यू डिपार्टमेंट का डेटा जो है काफ़ी इनकम्प्लीट रहा है, तो उसकी वजह से काफ़ी जो है संपत्तियों का ब्यौरा इकट्ठा करने में परेशानी आ रही है, उसका क्षेत्रफल निकालने में परेशानी आ रही है। क्या नजूल की जमीन को लेकर भी कुछ मामला है, उसको लेकर भी बात चल, नजूल की जो जमीन है उसको लेकर भी कोई बात चल रही है? गवर्नमेंट कह रही है हमारी है, वक्फ बोर्ड कह रहा है हमारा है, ऐसा कुछ नहीं। कई संपत्तियां जो मस्जिद या इमामबाड़े या दरगाह या कब्रिस्तान है वो ब्रिटिश टाइम से नज़ूल में दर्ज है, जो कि वफ़ बाय यूज़र हैं, जो इस्तेमाल के तौर पे वफ़ हैं, वो इमामबाड़े हैं, मस्जिदें हैं, तो उसके ऊपर जो है रिकॉर्ड्स को दुरुस्त करने की बात है। सर, जो जेपीसी की जो रिपोर्ट होगी, क्योंकि 31 तारीख को पेश होनी है संसद में, क्या आप उसको वक्फ बोर्ड मानेगा जो भी रिपोर्ट जाएगी? देखिए, अब उनकी काफ़ी मेहनत रही है, कई स्टेट वो घूमे हैं, उन्होंने सबसे जो है सजेशन लिए हैं स्टेक होल्डर्स से। अभी भी ऊपर जो है लखनऊ के काफ़ी बड़े संगठनों से उनकी जो है चर्चा चल रही है, उन्होंने इनपुट्स ले रहे हैं, तो मुझे लगता है कि बहुत ही पॉजिटिव जो है वर्किंग चल रही है और उनकी जो रिपोर्ट होगी वो बहुत पॉजिटिव है। आजकल हिंदुस्तान में मुसलमानों के द्वारा अल्लाह की राह में दान की हुई जमीनों को हड़पने के लिए और उन पर कब्जा करने के लिए वक्फ बोर्डों को बदनाम किया जा रहा है, उनके खिलाफ साजिश की जा रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अपने ही अधीन आने वाले वक्फ बोर्ड को भूमाफिया बोर्ड बोला। मैं मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि कौन सा अधिकारी ऐसा है जिसको आप भूमाफिया समझते हैं, और अगर आपके विभाग में भूमाफिया है तो अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? मैं उत्तर प्रदेश के वक्फ बोर्ड के मिनिस्टर जनाब ओम प्रकाश राजभर साहब से ये चैलेंज करता हूं कि वो सामने आए और आकर बताएं कि क्या उनका बोर्ड वक्फ बोर्ड भूमाफिया बोर्ड है और उन्होंने अब तक किस अधिकारी पर कार्रवाई की, वरना वो इस्तीफा दें, उनको अपने पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। कल लखनऊ में जेपीसी की बैठक है। मैं जनाब जगदम्बिका पाल जी से गुजारिश करता हूं कि कल वो उन लोगों को बुलाकर उनसे सफाई मांगे कि क्या आप लोग भूमाफिया हैं। मैं चाहता हूं कि जगदम्बिका पाल जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से ये पूछें कि उन्होंने अपने ही विभाग को भूमाफिया बोर्ड क्यों कहा। इसकी खुलासा होना चाहिए। कोई भी विभाग, अगर किसी विभाग में कोई अधिकारी बेईमान है, चोर है, भ्रष्ट है, रिश्वतखोर है, गलत काम करता है, तो उसमें विभाग की क्या गलती है? विभाग को ना भंग किया जा सकता है, ना नष्ट किया जा सकता है, ना खत्म किया जा सकता है। कार्रवाई उस अधिकारी पर, उस ओहदेदार पर हो सकती है। दूसरी बात, अभी तक उत्तर प्रदेश में सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के जो चेयरमैन हैं वो पिछली 4 सरकारों से एक ही पद पर बने हुए हैं, उनकी अब तक जांच क्यों नहीं हुई? मैं उत्तर प्रदेश की सरकार से, भारत की सरकार से मांग करता हूं कि शिया वक्फ बोर्ड और सुन्नी वक्फ बोर्ड, इन दोनों के समस्त अधिकारियों के पासपोर्ट जब्त करके उस पर जांच होना चाहिए कि वो अब तक के कहां किस किस मुल्क में उन्होंने दौरे किए, किस मुल्क में कितने दिन रुके। कहीं ऐसा तो नहीं है
कि यहां से लोग घोटाला कर कर भाग कर हिंदुस्तान छोड़कर चले जाएं। मैं ये भी जानना चाहता हूं, मैं उत्तर प्रदेश में सरकार से भी पूछ रहा हूं, जनाब जगदम्बिका पाल जी से भी ये बात पूछ रहा हूं कि इस बात की जांच क्यों नहीं हुई कि सुन्नी वक्फ बोर्ड उत्तर प्रदेश के चेयरमैन जुफर फारूकी साहब ने बाबरी मस्जिद के लिए कौन सा समझौता किया, क्यों किया, किस लिए किया? क्योंकि अभी मुक्तेश्वरानंद जी ने सीधा आरोप लगाया है कि बाबरी मस्जिद के लिए समझौता हुआ। मैं मुख्यमंत्री जी से गुजारिश करता हूं कि जो भ्रष्ट और माफिया टाइप के लोग हैं उनको पद मुक्त किया जाए, उनको अरेस्ट किया जाए और उनकी जगह पर ईमानदार लोगों को बैठाया जाए, उनको चेयरमैन बनाया जाए, उनको ओहदेदार बनाया जाए। और अगर ऐसा नहीं होता है तो हम अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। मुझे लगता है कि सरकार अपने ही माफिया टाइप के लोगों को, बेईमान टाइप के लोगों को वक्फ बोर्ड में ओहदेदार बनाने के बाद वक्फ बोर्ड को बदनाम कर रही है और जमीनों पर, वक्फ बोर्ड की जमीनों पर सरकार गलत तरीके से नजर गड़ाए हुए है। इस पर मुसलमान आखिरी दम तक लड़ेगा। आज ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी वक्फ अमेंडमेंट एक्ट की हमारे उत्तर प्रदेश के लखनऊ में आई है और तमाम ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के चेयरपर्सन आदरणीय MP जगदम्बिका पाल जी और तमाम MP जो इस कमेटी के मेंबर हैं वो आज लखनऊ आए हैं। उत्तर प्रदेश की हमारी सरकार ने उस कमेटी के सामने अपना प्रेजेंटेशन दिया इस वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के समर्थन में। निश्चित तौर पे हमारी केंद्र की जो मोदी सरकार है वो पूरी संजीदा है मुस्लिम समाज के डेवलपमेंट के लिए। वक्फ की संपत्ति ये मुस्लिम समाज के डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल होनी चाहिए, उनके बेहतर भविष्य के लिए, उनकी अच्छी शिक्षा के लिए, उनके बेहतर स्वास्थ्य के लिए वक्फ की संपत्ति इस्तेमाल होनी चाहिए। और हमारे ये जो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट है ये यकीनन हमें पूरा विश्वास है कि मुस्लिम समाज के डेवलपमेंट के लिए एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगा, मुस्लिम समाज के विकास को एक नए आयाम पे ले जाएगा। आज जो चर्चा हुई इस मीटिंग में जो कुछ घंटे चली उससे निचोड़ सामने आया है कि वक्फ की संपत्तियों का प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, उसकी प्रॉपर ऑडिटिंग होनी चाहिए, उसका रेवेन्यू मॉडल हम ऐसा बनाए जिससे और हम उससे रेवेन्यू जनरेट कर पाए। इलीगल इंक्रोचमेंट जो वक्फ की संपत्तियों पे है, वक्फ की संपत्तियों को जो खुर्द-बुर्द करने की कोशिश की गई या उनको इलीगल बेचने की कोशिश की गई, इन तमाम चीज़ों पे भी रोक लगनी चाहिए। हमारे केंद्र की मोदी सरकार और प्रदेश की योगी सरकार पूरी संजीदा है कि वक्फ के माध्यम से हम अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज के विकास को सुनिश्चित करने का काम करें। कुछ शंकाएं भी हैं बोर्ड को भूमाफिया बोर्ड तक कह शंकाओं को किस तरह से निवारण करें? देखिए जो शंकाएं हैं तमाम अलग अलग ग्रुप से JPC मिल रही है और हमारे ऑफिशियल्स भी यहाँ पे बैठे हुए हैं इस मीटिंग में अभी। और जो भी जिनकी शंकाएं हैं, जो भी जिनका सजेशन है, उनकी शंकाएं भी दूर की जाएंगे, सजेशंस को भी इंक्लूड किया जाएगा और ये अमेंडमेंट एक मजबूत अमेंडमेंट बने और इस अमेंडमेंट से मुसलमानों के विकास की एक मजबूत नींव रखी जाए, यही हम सबकी मंशा है।